इमरान खान को मारना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। मुझे इस बात पे फख्र है, खुशी है कि मैं जिस आदमी के साथ खड़ा हूं जिसका नाम इमरान खान है, उसने हुकूमत कुर्बान की है लेकिन उसने गुलामी कबूल नहीं की। मुस्कुराता रहता हूँ दुनिया से कहता हूँ मिल जाएंगे मुझको ख्वाब भी, दिल को जिंदा रखता हूँ। मारने वाली जात अल्लाह की है, हमारा ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं डी खान की आवाम का बहुत शुक्रगुजार हूँ और बाकी मीडिया का शुक्रगुजार हूँ। स्पेशल जो मीडिया के नुमाइंदे डी खान में आप सुबह से खड़े थे वहाँ पर, क्योंकि आप ही अपने चैनल को रिप्रेजेंट करते, आपका शुक्रगुजार हूँ। और अपनी अदलिया का शुक्रगुजार हूँ कि वो इंसाफ के ऊपर इस तरह के फैसले कर रही है। और ये जो हुकूमत है जो कि एक साजिश के तहत आई है, और जिस तरीके से ये जैली पर्चों में पर्चे बनाई जा रही है, और जिस तरीके से इन्होंने मेरे ऊपर जो 25 दिन पहले मुझे पता चल चुका था इस बात का अपने रिसोर्सेज से कि ये लोग मेरे ऊपर हमला करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि मेरे साथ हमला हो और हमले के बाद नुकसान हो, चाहे मेरी ज़ात का नुकसान हो या मुझसे किसी का नुकसान हो। ज़ाहिर बात जब आप हमला करेगा तो उसे नुकसान ही होगा, और नुकसान जिसका भी होगा, चाहे वो पुलिस का होता है और चाहे वो मेरा होता है, वो नुकसान तो नुकसान ही है। तो इसलिए मैं अवॉइड कर रहा था। आपने देखा कि मैं 25-22 दिन मैं इसलिए यहीं से बैठ के लोगों को भेज रहा था, और इमरान खान एक कुशल टाइम में था जमान पार्क के अंदर। तो मुझे इमरान खान ने खुद बोला, उसको भी ये रिपोर्ट थी कि ये इस तरह का मेरे ऊपर एडवेंचर करना चाहते हैं, कि ये चाहते हैं कि मैं कहीं जाऊं और ये मेरे रास्ते में आकर मेरे पे हमला करें, कत्लाना हमला करें और मुझे नुकसान पहुंचाएं। या मारने वाली जात अल्लाह की है, हमारा ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे से किसी को नुकसान मिल जाए डिफेंस में। तो आपने देखा इमरान खान ने जिस तरह मुझे कहा था और मुझे उसने मना किया था कि तुम्हें ट्रैवल नहीं करना, और मैं यहाँ से ही सारा मैनेज कर रहा था जो मुझसे हो रहा था, जो पार्टी मुझे अपनी जिम्मेदारियां दे रही थी। तो जैसे ही मैं गया इस्लामाबाद, क्योंकि इस्लामाबाद का जो इवेंट था उसमें इमरान खान को भी मारने का प्रोग्राम था इनका, सिर्फ गिरफ्तार नहीं कर रहे, इमरान खान को मारना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। कि जो प्लान उन्होंने बनाया हुआ है, प्लान यहाँ हो चुका है। मैं पूरी कौम को बता रहा हूँ कि इमरान खान अगर गिरफ्तार होगा ये उसको गिरफ्तार नहीं करेंगे, और ये जो उन्होंने मेरे साथ किया है, ये उसका एक अमली पहले से हमें एक मिल गया है कि ये प्लान बना के बैठे हैं। इस तरह करने का प्लान क्या है, ये कत्ल करना चाहते हैं लोगों को अब। तो जैसे ही मैं गया वहाँ पे, और वहाँ से मैं खान साहब के साथ वहाँ पे रहा, और उसके बाद मैं वहाँ से खान साहब को मैंने वहाँ पे छोड़ा वापस जमान पार्क। तो मुझे खान साहब ने सुबह कहा, मुलाकात हुई जब, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप आज वापस चले जाएं, और फिर जो भी बातचीत है, जो भी हमारा जो लाइमर बना हुआ है पार्टी का, जो पार्टी का जनरल सेक्रेटरी भी पूरे सूबे का, तो आपको उसके मुताबिक फिर यहाँ से इंशाल्लाह गाइडलाइन मिलती रहेगी कि पार्टी ने किधर क्या करना है। बहरहाल जैसे मैं वापस आया तो इन्होंने मुझे बाद में पता चला कि इन्होंने मियावाली वाले सारे रास्तों पर भी यही कार्रवाई का प्रोग्राम बनाया हुआ था, इन्होंने सीपैक भी बनाया हुआ था, इन्होंने सरगोदा वाली साइड से ही बनाया हुआ था, और इन्होंने जंग वाली साइड से ही बनाया हुआ था, क्योंकि डी खान को यही रूट आते हैं। तो जैसे ही मैं पहले जंग और बकर की, मैं आपको इस FIR को क्लियर कर रहा हूँ, पूरी कौम को बता रहा हूँ कि ये पंजाब हुकूमत ने FIR की है, जैली FIR जो की है, वो जिस तरीके से इन्होंने हरकत की है, पूरी कौम ये जान ले और इसे समझ ले कि इस वक्त तरीके इंसाफ के खिलाफ जब मेरे खिलाफ इस हद तक ये जा रहे हैं, तो आप सोचे कि इमरान खान तक साहब तक किस हद तक जाने के लिए सब तुले हुए हैं। तो पूरी कौम इसमें बेदार हो जाए, तरीके साहब हर कारकुन बेदार हो जाए इस चीज के ऊपर। मैं जब वहां पहुंचा तो इन्होंने बकर और जंग की मेन जो बॉर्डर वाली चेक पोस्ट है उसके ऊपर इन्होंने बहुत बड़ी फोर्स लगाई हुई थी। तो जैसे ही हमारी गाड़ियां वहां रुकी हैं, चूंकि मेरे साथ 9 गाड़ियां थी और उनमें मेरी गाड़ी तकरीबन 5वें-6वें नंबर पे थी, आगे और पीछे गाड़ियां थी। तो जैसे गाड़ियां रुकी है, मैं थोड़ा पीछे था, तो इन्होंने मेरी गाड़ियों पर हमला कर दिया और दरवाजे खोल के मेरे लोगों पे अटैक कर दिया साइडों से, और बंदूकें तान करके बंदे साइडों पे खड़े थे। और वहां पर मेरे बड़े नीचे उतरे, क्योंकि मेरी अगली गाड़ी जो है जहां पर ट्रक लगाए हुए थे आगे, वहां वो करीब थी, तो उन्होंने ट्रक के अंदर ड्राइवर मौजूद था, तो उससे ट्रक उन्होंने हटवा दिया। हम वहां से निकल गए और वहां पर इन्होंने हमारे पीछे फायरिंग शुरू कर दी। मेरी गाड़ियों के ऊपर फायर लगे हुए हैं, आप मेरी गाड़ियां देख सकते हैं, अभी मेरे साथ आ गई हो। आप जरूरी पूरी कौम को दिखाएं कि ये जो इन्होंने फायरिंग की है, और शुक्र है कि मेरे गार्ड नीचे उतरे हुए थे। अगले वाली जगह मैं जब बताता हूँ आपको। अब इन्होंने पीछे से फायर मारे, उसके बाद आगे तकरीबन हम लोग को 45 मिनट ट्रैवल करने के बाद जब हम सराय महाजर पे पहुंचे, तो सराय महाजर के ऊपर कम से कम 45 से 50 पुलिस की गाड़ियां, और ऐसे रोड ब्लॉक करके और पूरा मुहासरा करके, जैसे पता नहीं मैंने क्या किया है। तो जैसे चौक, और हम भी मेंटली तैयार हो चुके थे, फायर हमारे पहले हो चुके थे। तो जैसे हम वहां पे पहुंचे तो इन्होंने वहां से दूर से ऊपर से चेक पोस्ट से इन्होंने फायर शुरू कर दिए। हमारे बंदे नीचे उतरे, शुक्र मैं अपने बंदों को सलाम पेश करता हूँ, मेरे साथ अपने जाती गार्ड थे। मैं पाकिस्तान आर्मी की ट्रेनिंग को भी सलाम पेश करता हूँ कि जो ऐसे जी के उन्होंने अपने गार्ड्स को ट्रेन किया है, इसीलिए पाकिस्तान फौज एक अच्छी फौज है कि जिस तरह उन्होंने ट्रेन किया है उनको, और इतने बहादुर हैं
मैं सलाम पेश करता हूँ। इन्होंने उतर के जिस तरह मुकाबला किया, अपनी जान की परवाह नहीं की और मुझे वहां से निकाला। पुलिस वालों ने हमारी गाड़ियों में गाड़ियां मारी। उसके बाद एक गाड़ी हमारी वहां पे डिटेन हो गई और हमें परेशानी लग गई। जब हम आगे निकले, सारी बात हमने बंदे संभालने के लिए देखा तो हमें पता चला कि हमारी एक गाड़ी गायब है जिसमें हमारे 3 गनमैन लीगल और 3 आर्मी के रिटायर्ड SSG के बंदे और एक मेरा ड्राइवर, वो भी नहीं था और वो भी नहीं था। हमें परेशानी थी कि फायरिंग में अल्लाह माफ करे कहीं वो जख्मी हुए हैं या अल्लाह माफ करे कुछ हो तो नहीं गया उनको। और ये मैंने रास्ता शुरू किया अपने दोस्तों के थ्रू उस थाने में, इलाके में, कि हमारे बंदे कहाँ हैं, वो उसको ऑन ही नहीं कर रहे थे। फिर उसके बाद जब हम पहुंचे दाजल पे, इन्होंने पहले से ट्रैफिक को बंद किया हुआ था और बच्चे, लेडीज वहां पे और ट्रक फंसे हुए थे। तो जब हम पहुंचे तो हम, मेरी जाहिर बात है क्योंकि ये बहुत बड़ा गैप था, 700-800 मीटर ये ट्रैफिक बंद थी, हम तो मेंटली तैयार थे कि यही कर रहे हैं हमारे साथ। तो मेरे बंदे पहले से ही गाड़ी से उतर के आगे चल के और गाड़ियों को निकाल ट्रकों में रास्ता ढूंढ रहे थे। लेकिन जैसे दाजल चेक पोस्ट के ऊपर आकर मेरी गाड़ियां पहुंची, मैं उस वक्त 7 नंबर पे हो गया था क्योंकि मेरे गार्ड ने मुझे बिल्कुल पीछे करना शुरू कर दिया था मेरी गाड़ी को। तो वहां पर इन्होंने ऊपर से डायरेक्ट फायर शुरू कर दिया, डायरेक्ट फायर। उसके बाद नीचे इनकी पूरी फोर्स खड़ी थी, उसने ऊपर हमला कर दिया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की राह बचाने वाली है। हमने पूरी कोशिश की कि पुलिस से नुकसान ना हो और इसलिए नुकसान हुआ भी नहीं है। लेकिन इन्होंने हमें मारने की पूरी कोशिश की है, कतलाना हमला किया है इन्होंने हमारे ऊपर। फिर हम वहां से निकले, उधर भी ट्रक लगे हुए थे, उन ट्रकों तक हमारे बंदे पहुंचे। ड्राइवर चौके फायर कर रहे थे तो ड्राइवर भी डरे, उन्हें ट्रक हटा दिए। तो यकीन करें कि डी खान की पुल के एंड के बॉर्डर तक पीछे हमारे फायर मारते रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि ये जो हरकतें इन्होंने शुरू की हुई हैं, ये जो भी प्लान लंदन प्लान बनाया, जिसने भी बनाया ये प्लान, वो ये सुन ले कि ये बहुत गलत रिवायत पैदा की जा रही है। जिस तरह इमरान खान ने घर की इन्होंने दीवार तोड़ी बगैर किसी वजह के, जाके इमरान खान ने घर के अंदर एक घुसे और जो काम किया, इन्होंने एक रिवायत बना दी है कि जाती उम्रा की दीवारें भी अब टूटेंगी, अब बिलावल हाउस की दीवारें भी टूटेंगी। और जो जहां पर भी है, जिस शहर में है और इस लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहा है कि इस तरह घुस के हमारे लीडर के साथ ज्यादतियां कर रहे हैं, तो वो तैयार रहे अपनी घरों की हिफाजत अब वो करना शुरू कर दे। क्योंकि अब जब ये हमारे घरों पे चढ़ेंगे, हमारे लीडर के घरों पे चढ़ेंगे, उनकी दीवारें तोड़ेंगे, 4 दीवारी का पामाल करेंगे, तो इनके घर भी महफूज नहीं है, इनके घर भी जमीन पे हैं, आसमान पे नहीं है। ये रिवायतें डाल के PDM इलेक्शन से भाग रही है। मेरी आखिरी बात यह है कि आओ इलेक्शन लड़ो। 2 सूबों में इलेक्शन का ऐलान हुआ है, आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन कराना है। जिसने भी इस इलेक्शन में रुकावट बनने में और आइन के मुताबिक वो इसका कसूरवार होगा, मैं आज बरमरा कह रहा हूं कि उसको सजाए मौत आर्टिकल 6 में हम देंगे, पाकिस्तानी कौम देगी। आर्टिकल 6 का मुर्तकिब हम नहीं छोड़ेंगे। ये पाकिस्तान का आइन तोड़ रहे हैं, तैयार रहे हर वो बंदा जो इसके अंदर इन्वॉल्व होकर जिसमें आर्टिकल 6 लगेगा, चाहे वो जो भी है। मेरा खुला मैसेज है, आर्टिकल 6 और सजाए मौत के लिए तैयार रहे। पाकिस्तान के आइन का हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हर हद तक हम उसके लिए जाएंगे। इलेक्शन कराओ, बाकी तुम जरा इलेक्शन अपने टाइम पे कराते हो, और जो तुमने कौम का हाल किया है, जो तुमने कौम की बहशत का हाल किया है, जो इस वक्त तबाही फिरी हुई है, लोगों का रोजगार नहीं है, महंगाई पीक पे है, कोई मुल्क में निजाम नहीं चल रहा इनसे, तो मैं इनको एक पैगाम देता हूं कि वो तो छोड़ो, लेकिन ये जो 2 इलेक्शन है पंजाब के और KP के, ये इन टाइम ये अगर नहीं करा रहे तो तैयार रहे तमाम वो लोग जो इस चीज के मुर्तकब होंगे आर्टिकल 6 के। और साथ साथ आखिरी बात, ये जो इन्होंने FIR मेरे पे फिर दोबारा एक और कर दी है, आज जमनी में मेरा नाम डलवा लिया कि मैं यहाँ से निकल ना सकूं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हाई कोर्ट DA खान का कि उन्होंने वो एक्सेप्ट किया, आज ये एक्सेप्ट की और आज ही उसमें भी BBA दे दी। उसके बाद दफा 144 के ऊपर मुझे डिटेन कर लिया DA खान पुलिस ने, एक FIR दे दी दफा 144 की। मैं बरबरा कह रहा हूँ, मीडिया मेरा आवाज बने इस चीज के ऊपर कि मैं जब DA खान में आज एंटर हुआ हाई कोर्ट में, सुबह 8 और 8:30 बजे के दरमियान कैमरे लगे हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। मैंने जज साहब ने मुझे PBA दी, उसमें जज साहब ने उसमें दरख्वास्त ही मैंने लिखा है, कैमरे लगे हुए हैं। अगर मेरे साथ एक बंदा भी आया हो मेरे गार्ड के अलावा, मैं अपने गार्ड भी सिर्फ 8 अंदर लेके गया हूं, बाकी मैंने वो भी बाहर छोड़े हैं, क्योंकि मुझे पता है अदालतों का एक जो एहतराम है और किस तरह किया जाता है। और मैं किसी भी केस में अभी तक न मफरूर हूँ, नहीं मैंने किसी अदालत से जाने से इनकार किया है। मेरे पहले 32 FIR हुई हैं, उसमें 13-14 क्वैश हो चुकी हैं, बाकी में मुझे बेल मिल चुकी है, कोई ट्रायल में है, मैं इसे भी ट्रायल में आ जाता। ये कोई तरीका नहीं था कि कतलाना हमने शुरू कर दें आप। उसके बाद उन्होंने राहदारी दी मुझे वहां से छोड़ नहीं रहे। वहां से ये मेरा घर है, सामने सेशन कोर्ट है, ये सामने हाई कोर्ट है, 200 मीटर का फासला है, 250 मीटर का। मुझे इतनी इजाजत नहीं दे रहे कि मैं जाके वहां पे PBA के लिए अप्लाई कर लूँ। पीछे से आर्डर है, किसका आर्डर है? जो पीछे वाले, 1 मिनट, जो पीछे वाले आर्डर दे रहे हैं सुन लें, ये पीछे वाले हैं और पुलिस को अपना अलाकार बना रहे हैं और ज्यादती कर रहे हैं और अब के भी पुलिस को खराब कर रहे हैं। पंजाब की पुलिस को तबाह की इन्होंने, ऐसी भर्तियां करके ऐसे लोगों को भर्ती किया है जो अलाकार बन के अंदर से दहशतगर्द है।
ये दहशतगर्दी है जो ये कर रहे हैं, हमारे लोगों के घरों पे हमले, जिस तरह दीवारें तोड़ रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, आंसू गैस मार रहे हैं। ये दहशतगर्द क्या होता है? एक रहते आदमी के ऊपर जो अपना कौमी एक राइट, जो उसका राइट है, उसके लिए निकला हुआ है, खिलाफ वर्जी हुकूमत कर रही है आइन की, और एक बंदा राइट के लिए आवाज उठा रहा है और उसको आप मार रहे हो, तो ये दहशतगर्द बने हुए हैं, अलाकार बने हुए हैं, दहशतगर्द बने हुए हैं। मैं इनको बता रहा हूँ, इस चीज से बाज आ जाओ, ये कोई तरीका नहीं है। तुम आवाम के नौकर हो, तुम्हें आवाम की टैक्स के पैसे तनख्वाह मिलती है, तुम ये चंद राना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे टुट्टों को खुश कर रहे हो ना, इन्होंने तो खुद जेल में होना है, इस अभी सारे जमानतों में फिर रहे हैं, ये तुम्हें क्या अपडेट करेंगे बाद में। तो इसलिए पाकिस्तान के आइन का तहफ़्फ़ुज़ करो, आओ हमारे साथ पाकिस्तान के आइन का तहफ़्फ़ुज़ करो, तुम्हारी ये जिम्मेदारी है, ये अवाम तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसके टैक्स के पैसे के ऊपर तुम्हें तनख्वाहें मिलती हैं। तो इंशाअल्लाह हम भरपूर मुकाबला करें। कोई अगर ये सोच रहा है कि इस तरह हरते करके पीछे हट जाएंगे, मैं इमरान खान के साथ था, हूँ और मरते दम तक रहूंगा भी, और यही बता रहा हूँ पूरी कौम को कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इसलिए इमरान खान के साथ हूँ कि मुझे पता है, यकीन है कि इमरान खान मेरे बच्चों की, मेरे कौम के बच्चों की और मेरी कौम की जंग लड़ रहा है। इससे बड़ा मैसेज कौम के लिए कोई नहीं है इमरान खान को सपोर्ट करने का।